सही बात यह है जो आला हजरत ने फरमाया है। असल में सैयदों के लिए 10वें तीजे का मसला ये है कि आम आदमी भी 10वें और तीजे के खाने से जहाँ तक हो सके बचे, और जो मेहमान हजरात हैं उनको खिलाने के लिए अगर इंतज़ाम हुआ है तो कोई कबाहत नहीं है। पहले आम बात बता रहा हूँ। मेहमानों के लिए बस्ती में आम तरीके से दावत करके एलानिया खाना मैयत का कोई भी ना खिलाया जाए। रहा इमाम का मामला, तो इमाम जो है सर का ताज होता है, और तीजे और 10वें के खाने में अगर इमाम खा ले तो उसके लिए कोई उसमें कराहत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमाम भी मेहमान के तौर पर है आपके, और पेशवा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ। खा ले तो कोई कबाहत नहीं है। अब अगर फिर भी कोई इमाम सैयद हो या गैर सैयद, दोनों के लिए एक ही हुक्म है इसमें, चूँकि ये ज़कात नहीं है और ये उस हुक्म में नहीं आता। सैयदों के लिए ज़कात किसी भी कीमत खाना और लेना जायज़ नहीं है, तो ये ज़कात के हुक्म में नहीं है। एक खाना जो मेहमान की नीयत से बनता है तो इस हद तक जायज़ है कि मेहमानों को खिला दिया जाए और बस्ती वाले उससे बचने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई इमाम उससे बच रहा है और नहीं खाना चाह रहा है तो उस पर एतराज़ ना बनाया जाए और उसको ज़बरदस्ती उसके लिए माइल ना किया जाए। खुद भी उससे बचें तो बेहतर है, खुद भी अगर बचें तो बेहतर है। और अगर इमाम ने खा लिया तब उसके लिए कोई वो नहीं है कि साहब क्यों खा लिया, चूँकि वो तुम्हारा मेहमान भी है इमाम भी है। आपने इसलिए भी खिला दिया कि भाई मेहमान है, इनकी दुआ हो जाएगी और यहाँ है। और अगर इमाम बच रहा है वो इस वजह से कि भाई मेरे बचने की वजह से लोगों में ये शऊर पैदा होगा कि मैयत के खाने से जहाँ तक हो इसको कम करें, तो फिर उस पर कोई एतराज़ ना डाला जाए, कोई एतराज़ ना किया जाए कि साहब आपने खाया क्यों नहीं। वरना तो आपने देखा है जिस दिन इंतकाल होता उस दिन भी 4-4, 5-5 भगोने बिरयानी के उड़ जाते हैं। ये बात अकल में नहीं आती कि यार अभी जनाजा उठाया और अभी 4-5 भगोने बिरयानी के उड़ गए, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे पता चला था कोई बाराती आए और खा के चले गए। मैयत के खानों को शॉर्ट करो कम से कम, जितना हो सके मैयत के खानों को जितना हो सके शॉर्ट करो कम से कम। हाँ, मेहमानों के लिए अगर किसी ने पकाया, इंतजाम किया और मेहमानों ने खा लिया तो वो जायज़ है। समझ रहे हैं आप? ये मसला है। इसके हवाले से जो मैंने आपके सामने बयान किया, अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, ताकि मुझे वापसी अच्छी मिले। मैं पढ़ देता हूँ, मैं जोर से नहीं बोलूंगा, आप बस बढ़ा दीजिए बिना घबराए। अजान पढ़ूंगा, पढ़ूं अजान? अच्छा चलो मैं अजान पढ़ दूंगा। एक वादा करो, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह